नहीं, डर हरे की बात कृष्णा। नहीं। अब भगवत गीता के 18वें अध्याय में पहुंच गए हैं। इसका क्योंकि 18वां क्या आखिरी अध्याय में पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा साथ रहा आप सबका। प्रभु जी लोगों ने बहुत मदद किया। तो आज अब ये कुछ 18वां नहीं माता अध्याय। जी, सब आपका आशीर्वाद है। नहीं प्रभु जी, आप लोगों ने बहुत मदद किया। मैं अकेले, मेरे बस का थोड़ी है ये सब। तो आज ये अध्याय थोड़ा लंबा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करके शुरू करती हूँ मैं, ठीक है। जी जी। इसका पहला श्लोक दिया है 18वें अध्याय का पहला। अर्जुनो वाच संन्यास महाबाहु तत्विच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथके केशनीसूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक, और हे केशनीसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। वैसे जो पहला श्लोक है इसमें जहां तक कहा गया है कि इसमें भगवद गीता जो हमने अभी तक पढ़े, इसके सारे अध्याय, प्रत्येक अध्याय में बल देकर हमको कहा गया है कि हम भगवत भक्ति करें। भगवान की सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है। और कहा गया है कि इस अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में बताया गया है कि योगी नाम अपि सर्वेशा, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतःकरण में सदैव भगवान का चिंतन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। और ओम तत्सत जो हमने कल पढ़ा था उसका भी थोड़ा सा दिया गया है इसमें। ये तीन शब्द परम पुरुष विष्णु का सूचक है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। किसी भी शास्त्र को हम पढ़े उसमें ये बताया गया है कि बिना भक्ति के हम इस भव बंधन से नहीं निकल सकते। बिना भगवत भक्ति के इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना असंभव है। कोई कृत्रिम उपाय नहीं है सिवाय भगवत भक्ति के। तो इसमें ये अर्जुन भगवान को केशनीसूदन करके पुकार रहे हैं। केशनीसूदन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये राक्षस है। केशनीसूदन इसका नाम है। केस, ऐसे केस होने से तो इसका वध किया है भगवान ने, इसलिए अर्जुन भगवान को केशनीसूदन कहकर पुकार रहे हैं। इसके बाद इसका दूसरा श्लोक दिया है। श्री भगवान वाच काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ऐसे इसमें कहा गया है कि वैदिक साहित्य में किसी भी, इसमें कहा है वैदिक उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियां हैं वैदिक साहित्य में, और उनका उल्लेख है। इसमें कहा कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत है, जो यज्ञ हम करते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए, उन यज्ञों को त्याग देना चाहिए उनको। क्योंकि जो भी हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करते हैं वो कार्य हमें बंधन से बांधते हैं। लेकिन जिन यज्ञों से, जिन कर्मों से भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ने में मदद हो, जिस भी यज्ञ से या जिस भी कर्म से भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ने में मदद हो, उन कर्मों को, उन यज्ञों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। इसमें ऐसे इसमें बताया गया इसमें। और उनका कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे यज्ञ जिससे हमारे हृदय की शुद्धि हो और हमें आध्यात्मिक मार्ग में या भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता हो, उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। इसके बाद यह कुछ विद्वान घोषित करते हैं समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ऐसे इसमें बताया गया है कि वही कि घोषित करते हैं समस्त प्रकार के सकाम कर्म। असल में सकाम कर्मों का मतलब है फल की इच्छा से किया गया कर्म, अपनी खुशी के लिए किया गया कर्म, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया गया कर्म, ये सकाम कर्म कहलाते हैं, जो हम अपनी खुशी के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। असल में इन कार्यों से क्या होता है कि हम बंधन से और बचते हैं, निकलने की जगह। हमारा उद्देश्य है इस भवबंधन से निकलना।
भगवत धाम जाना या भगवत भक्ति प्राप्त करना। पर अगर हम सकाम कर्म में ही लगे रहे तो हम इस बंधन से नहीं निकल पाएंगे, कभी नहीं, हमेशा यहीं रह जाएंगे, यहीं शरीर बदलेंगे। क्योंकि आत्मा तो जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, आत्मा शरीर बदलती है। हम यहीं कभी मनुष्य रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, इसमें रह जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि सकाम कर्म को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या, क्योंकि यज्ञ, दान, तपस्या अगर भगवान के लिए की गई है, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए किया जा रहा है, तो इन्हें नहीं त्यागना चाहिए। और अगर हम यज्ञ, दान, तपस्या भी सुंदर घर और अपने सुखी जीवन के लिए कर रहे हैं, अच्छी संतान के लिए कर रहे हैं, तो ये भी दोषपूर्ण है। अगर हम यज्ञ, दान, तपस्या को भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो इन्हें करना चाहिए, और नहीं तो हम बंधन से नहीं निकल पाएंगे। इस कहने का मतलब। और फिर दिया है इसका 5वां सूत्र, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं करुणेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। ये जो है यज्ञ, दान, तपस्या जो हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए करते हैं या भगवान की भक्ति में करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं, तो जो ऐसे कर्म हैं ये हमें आगे बढ़ने में, निसंदेह भगवत भक्ति में आगे बढ़ने में हमें सहायता करते हैं। दान तथा महात्मा को भी शुद्ध करने वाले, अगर हम उनको भौतिक उसमें नहीं कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, अपने सुख के लिए नहीं, भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो ये यज्ञ, दान और तपस्या ये हमें सहायता करते हैं भगवत भक्ति की ओर ले जाने के लिए, भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। इसमें कहा है इसमें योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। जो यज्ञ मानव कल्याण के लिए किया जाए वो कभी भी उसका परित्याग न करे। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए किया जाता है। यदि दान सुपात्र को किया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। इसमें ऐसे कहा है। और अगर गलत पात्र को हमने दान किया तो भी हमें यहाँ तकलीफ है, वो क्योंकि हमें आधा पाप हमको जाता है। इसमें बहुत सोच समझ के सुपात्र को दान करना चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या इसके लिए कहा। यहाँ दिखाया है, ये है दक्ष प्रजापति। जैसे गणेश जी को हाथी का सिर लगा के जिंदा किया गया था, दक्ष को बकरी का सिर लगाकर जिंदा किया गया था। हुआ क्या था कि दक्ष जो है शिव जी के ससुर है, दक्ष प्रजापति। इनकी पुत्री थी सती। सती शिव जी से विवाह करना चाहती, पर दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करता था। दक्ष नहीं चाहता था, पर पार्वती वो सती नहीं मानी। सती की जिद के कारण शिव जी ने शादी की उससे, सती से शिव जी का विवाह हुआ। जब शिव जी की बारात गई दक्ष के यहाँ, तो दक्ष की पत्नी सती की माँ बेहोश हो गई। बारातियों को देखकर, शिव जी का पहनावा, गले में सांप, ये सब देखकर वो बेहोश हो गई। लेकिन सती की शादी हुई, सती का विवाह हुआ शिव जी से, और ये उनसे कभी भी तब भी ये खुश नहीं शिव जी से, दक्ष जो है, दक्ष प्रजापति। तो यज्ञ कहीं वो यज्ञ था बहुत बड़ा, सब लोग बैठे थे वहां, दक्ष आया, दक्ष प्रजापति, सब लोग खड़े हो गए। शिव जी भगवान के ध्यान में थे, उनको ध्यान नहीं रहा, वो खड़े नहीं हुए। ये और गुस्सा हो गया उनसे, शिव जी से, और नाराज हो गया। तो उसके बाद इसने यज्ञ रखा था बहुत बड़ा, ये हवन कुंड है, इसके सबको बुलाया दक्ष ने, पर शिव जी और सती को नहीं बुलाया, अपनी पुत्री को और दामाद को नहीं बुलाया। इससे शिव जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सती को बहुत दुख हुआ। वो फिर भी गई, जबकि शिव जी ने मना किया, फिर भी गई वो अपने इस यज्ञ में, अपने पिता के घर। वहां भी उनका बहुत सत्कार नहीं हुआ सती का, सिर्फ माँ ने थोड़ा अच्छा उनके साथ किया। और उसके साथ शिव जी के पार्षद भी गए थे, क्योंकि वो अकेले तो नहीं थी, उनके साथ शिव जी के पार्षद गए थे, शिव जी नहीं गए थे।
तो वहां जब देखा उसने, उसको बहुत दुख हुआ और उसने क्या किया, ये जो हवन कुंड जल रहा है ना, जिसमें वो आहुति डाली जा रही है, सती ने इसमें कूद कर जान दे दी, भस्म हो गई सती इसमें, इस हवन कुंड में। इससे जो शिव जी के पार्षद गए थे साथ में, वो बहुत गुस्सा हुए, उनको बहुत गुस्सा आया। और उन दिनों क्या होता था, जब यज्ञ होता था तो एक बलि की जगह भी बनाई होती थी, उसमें पशु का सिर रखा और पीछे से काट देते थे। तो तब की बात है। और तो इन्होंने क्या किया, शिव जी के पार्षद जो गए थे, पहले तो सारा ये उजाड़ दिया, विध्वंस कर दिया इसका, जिस यज्ञ की जगह को तहस नहस कर दिया। उसके बाद दक्ष को पकड़ा और जो बलि की जगह थी वहां ले गए, वहां इनका सिर रखकर दक्ष का सिर काट दिया शिव जी के पार्षद। और तब यहाँ, क्योंकि यहाँ तो देवता भी थे, सब थे यज्ञ में उसमें, तो फिर बकरी का सिर लाकर, जैसे शिव जी को, उसको गणेश जी को उसका हाथी का सिर लगा के जिंदा किया गया, दक्ष को बकरी का सिर लगाकर जिंदा किया गया। इसमें वही सती जो यहाँ अग्निकुंड में भस्म हुई थी, वही सती बाद में पार्वती के रूप में आई और फिर उन्होंने दोबारा शिव जी से विवाह किया। ये इसमें ये बताया गया है। और यज्ञ के बारे में, और यज्ञ जो होता है हमेशा भगवान के लिए होता है। विष्णु यहाँ गरुड़ में आए हैं, जो भी यज्ञ किया जाता है वो भगवान के लिए। तो इसके बाद इसमें इसका छठा दिया है, एतानपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। ये प्रथापुत्र, हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा मत है। इसमें कहा है जो कार्य सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। जो भी यज्ञ आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हैं, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावना में तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। जिस भी कार्य से हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता हो, उसे अवश्य करना चाहिए, उसे कभी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, भौतिक लाभ के लिए जो करते हैं वो ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उससे हम इस भव बंधन से और बचते हैं। यहाँ दिखाया है, दिन दो उनको एक पशु बह रहा है, पानी में डूब रहा है, ये लोग दोनों अपनी जान पर खेलकर, ये आदमी जो इतनी मुश्किल में है, ये इसकी जान भी जा सकती, लेकिन अपना कर्तव्य समझकर इस पशु को वो बचा रहे हैं, इसकी जान बचा रहे हैं अपना कर्तव्य समझकर, ना किसी लाभ की इच्छा से। ऐसे कहा गया है कि हम अपना कर्तव्य करें बिना किसी लाभ या बिना किसी फल की इच्छा के, अपना कर्तव्य पूरा करें। इसके बाद दिया है इसका ये 13 और 14 श्लोक। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, ये जैसे दिखाया, कर्ता, ये करता है, विभिन्न इंद्रिय चेष्टाएं, विभिन्न इंद्रियां, और उसके बाद चेष्टाएं, और अंत में आते हैं परमात्मा। ये 5 कर्म के संघटक हैं, ऐसे इसमें कहा गया है। 5 कर्म के संघटक हैं, इसमें कहा है। इसमें कहा गया है, इसके लिए शरीर के अंदर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है, इसलिए यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं। आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो कि प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, इसलिए जो परमात्मा के निर्देशन में कृष्ण भावना में होकर कार्य करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। वो जैसे 5 चीजें दिखाई हैं, वही 5 चीजों का इधर इससे करके दिखाया गया है। और जो भी कार्य हम करते हैं, अगर फल की इच्छा के बिना करते हैं, भगवान की खुशी के लिए करते हैं, तो उससे हम बंधते नहीं, हम उससे निकलते हैं। इससे इसके बाद दिया है इसका 16वां श्लोक।
अद्वैत जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता है। ऐसा कहा है, जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है। प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों ही स्थित है, प्रत्येक प्राणी के अंदर, इसमें कहा है, और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिय भौतिक कारण है। स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिया ये भौतिक कारण, पर अंतिम मुख्य कारण तो भगवान है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि 4 भौतिक कारणों को ही न देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को कर्ता मानता है। जो कुछ हम कर रहे हैं, करते हैं, तो उसका कर्ता, उसका संचालन करते हैं भगवान, ऐसा। और फिर दिया है ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, इंद्रियां और करण, कर्म तथा कर्ता, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं, ऐसा इसमें बताया गया है इसके 18वें श्लोक में। दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं। दैनिक कार्य के लिए ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, इसमें स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक बताए गए। कर्म करने से पूर्व कुछ प्रेरणा होती है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने, इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। जब प्रेरणा होती है तब जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन भी है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। आज कम समय है, मैं विस्तार से नहीं कर सकती इसमें। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। जब तुम मुझसे इन्हें सुनो, अब तुम मुझसे इन्हें सुनो, इसमें कहा है प्रकृति के गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता, ये 3 भेद है। उनके लिए कहा है, जिस ज्ञान से अनंत रूप में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। इसमें कहा है, जो व्यक्ति हर जीव, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो, जल जंतु हो, एक ही आत्मा देखता है। वो ये देखता है कि इन सब में परमात्मा विराजमान है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। सभी जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है, पर आत्मा एक ही है। वही आत्मा है जो पहले शरीर से उसमें गई है। सब में भले ही उसके पूरे जिंदगी भर किए गए कर्म के अनुसार उसका शरीर बदल गया, उसने अच्छे कर्म किए तो उसको देवता का जैसा शरीर मिल गया, बुरे कर्म किए तो उसको पशु का जैसा शरीर मिल गया, लेकिन आत्मा वही है, आत्मा नहीं बदली है। वो कहीं भी जाएगा, आत्मा उसके साथ उसी शरीर में जाएगी। तो इसलिए कहा है, पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर खाली भिन्न भिन्न है, आत्मा वही है जो सब में आत्मा को एक समान देखता है। ये सात्विक उसमें है। उसके बाद है, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, इसमें कहा है, उसे तुम राजसी जानो। इसमें कहा है, यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है, शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, यह राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, और इस ज्ञान के अनुसार आत्मा अस्थायी है। यह धारणा रजोगुण के उत्पन्न होती है, ऐसी धारणा, ऐसा इसमें बताया गया है। उसके बाद, और वह ज्ञान जिसे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, जो कार्य सही नहीं है, अति तुच्छ है, उसको अति तुच्छ सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, यह तामसी कहा गया है। वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो कार्य तुच्छ है, सही भी नहीं है, उसे ही सब कुछ मानकर सत्य, उसके बारे में सत्य जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। इसमें
ऐसे के बाद क्या है, जो कर्म नियमित है। प्रकृति के गुण के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं। जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति राग द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। ऐसा कर्म जो नियमों के अंदर है, नियमित है, जो आसक्ति न उस कर्म से व्यक्ति को आसक्ति है, न राग या द्वेष है, और न कर्म फल की चाह, उसको उस कर्म से किसी फल की इच्छा नहीं है, और उसके चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। यहाँ सात्विक कर्म की बात आई है, नियमों से बंध के है, आसक्ति रहित है, राग द्वेष रहित है, और फल की इच्छा के बिना किया गया है, वो सात्विक है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। इसमें कहा है जो कार्य अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए और प्रयास पूर्वक, निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया गया है, वह रजोगुणी कहलाता है। अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए प्रयास पूर्वक किया गया है, और उसमें अहंकार भी है, मिथ्या झूठे अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो तामसी कहलाता है। ऐसा कार्य एक तो मोहवश है, दूसरा शास्त्रीय, क्योंकि जो तमोगुणी व्यक्ति है वो शास्त्र के आदेशों को नहीं मानता है, उल्टा उनकी अवहेलना करता है, और ना ही उसको इस बंधन की परवाह है। उसको तो इतना ज्ञान ही नहीं है कि वो किस बंधन में फंसा हुआ है, और हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए वो दूसरों को दुख देता है, हिंसा करता है उनको, उसके लिए जो कार्य किया जाता है वो तामसी है। इसके बाद दिया है प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के श्रमिक। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, भौतिक गुणों से अलग, अहंकार रहित, उसमें कोई अहंकार नहीं है, संयम है, उसमें सहन शक्ति है, संकल्प तथा उत्साह पूर्वक, एक दृढ़ संकल्प के साथ बहुत खुशी से उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, ऐसे आपको दिखेंगे भक्त मंदिर में। और सफलता अथवा असफलता, उसको उस कार्य से सफलता मिले या असफलता मिले, वो विचलित नहीं होता है, अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है, सात्विक करता है। दूसरा, लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है, उसको प्रत्येक कार्य का फल चाहिए, वो उसका जो कार्य वो कर रहा है उस कार्य का सुख भोगना चाहता है, और जो जोश से उसका आनंद लेना चाहता है उस कार्य। जो लालची है, ईर्ष्यालु और अपवित्र है, उसमें लालच भी है, ईर्ष्या भी है, और वो अपने को पवित्र भी नहीं रखता है, खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, कभी उसको खुशी मिलती है और कभी उसको तकलीफ मिलती है। जो उसकी प्रवृत्ति में एक कार्यकर्ता रजोगुणी कहलाता है, जो उसकी प्रवृत्ति है उसमें, और ऐसा कार्यकर्ता रजोगुणी कहलाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो हमारे शास्त्रों के नियम है उनके विरुद्ध कार्य करता है, भौतिकतावादी है, हठी है, कपटी है तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, दूसरों का अपमान करने की उसको आदत है, और तथा जो आलसी है, क्योंकि तमोगुणी तो खाता और सोता रहता है, तो आलसी है, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है। ऐसा व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रहता है, खिन्न रहता है, दीर्घ सूत्री उसको कहते हैं, जो धीरे धीरे काम करता है, वह तमोगुणी कहलाता है। इसके बाद दिया है, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है, क्या नहीं, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है। जैसा इसमें कहा गया है
कि भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि के लिए कहा गया है, वह बुद्धि सतोगुणी है, सतोगुण में है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किससे डरना चाहिए, किससे नहीं, उसको क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है। ये उसकी बुद्धि के लिए कहा गया है। सतोगुणी जो बुद्धि है उसके अनुसार व्यक्ति को भगवत भक्ति करनी चाहिए और बंधन से डरना है, और फल की इच्छा से किए गए जो कार्य हैं उनसे डरना है, क्योंकि वो हमें इस भाव बंधन से बांधते हैं। भगवत भक्ति हमें मुक्ति देने वाली है। इसमें कहा है मुक्ति देने वाला है क्या, भगवान की भक्ति, और चीजें हमें इस भाव बंधन से बांधने वाली है। ये सतोगुणी बुद्धि जो है उसको ये मालूम है। इसमें कहा है क्योंकि सतोगुण में जब तक व्यक्ति पहुंचता है वो भगवत भक्ति कर रहा होता है, उसको शास्त्रों का ज्ञान होता है, अपने को शुद्ध रखता है और उसमें संयम रहता है। तो इसलिए कहा है कि ऐसी बुद्धि सतोगुणी है जिसमें व्यक्ति को ये पता है कि क्या उसको इस भवबंधन से बांधने वाला है, क्या उसको मुक्ति देने वाला है। दूसरा है हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। फिर कहा है कि जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि कौन सा कार्य धार्मिक है, कौन सा अधार्मिक है, कौन सा उसको करना चाहिए, कौन सा नहीं, उसमें जो बुद्धि भेद नहीं कर पाती है वो राजसी है। क्योंकि जो रजोगुणी व्यक्ति है वो अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना चाहता है, हमेशा अपनी तृप्ति चाहता है, इच्छा पूर्ति चाहता है, और इसलिए कहा गया है कि वो भेद ही नहीं कर पाता है धर्म और अधर्म में, ऐसा। और जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है, उल्टा जो अधर्म है उसको धर्म और जो धर्म है उसको अधर्म मानती है, क्योंकि वह मोह के अंधकार के वशीभूत है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है, हमेशा उल्टी दिशा में कार्य करती है। क्योंकि जो ये तमोगुण है ये सतोगुण के बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है एकदम। इसके बाद दिया है प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण, हे पार्थ वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है। इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है सात्विक तरीके में, ऐसा इसमें बताया गया है 18वें उसके, जो निश्चय अटूट है, एक दृढ़ निश्चय जो कि अटूट है, इसके लिए कहा गया है एक निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ, जो योग साधना कहिए या भगवत भक्ति कहिए, इसके द्वारा निरंतरता के साथ है। इस प्रकार मन जीवन इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, क्योंकि जो भक्त है उसकी इंद्रियां बस में है, मन जीवन नियम के अनुसार चल रहा है, इंद्रियों के कार्य को नियंत्रित करता है, उसकी इंद्रियां बस में है, सात्विक तरीके में, ऐसा जो है वो सात्विक तरीके में। दूसरा है लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति, जिस निश्चय, धृति को निश्चय कहते हैं, जिस धृति निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी है। क्योंकि जो रजोगुणी व्यक्ति है धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी है। उसको वो धर्म भी करता है, जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी कुछ करता है, अपनी खुशी के लिए करता है, अर्थ पैसा कमाता है, अपने ऊपर खर्च करने के लिए कमाता है। तो इन फलों में जो लिप्त है, जिसे हर कार्य से अपना फायदा चाहिए, अपना सुख चाहिए, अपनी इच्छा पूर्ति चाहिए, वो राजसी है। हे पार्थ, जो तिथि जो निश्चय स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति तो हमेशा स्वप्न में ही रहता है, वो इस जगत को जिसकी इतनी सुंदर रचना भगवान ने की है वो कहता है ये अपने आप ही प्रकट हुआ है, ये स्वप्न है, और भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती जो तिथि निश्चय, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण तिथि तामसी है। इसके बाद दिया भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर 3 प्रकार की खुशियां इसमें दी है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है।
प्रारंभ में तो तकलीफ होती है, विष की तरह लगता है, लेकिन अंत में फिर वो अमृत की तरह लगता है। जैसे मैं बताती हूँ कि ये जो लड़के लोग फुल टाइम डिवोटी बनते हैं मंदिर में, शुरू में उनको 3:30 बजे उठना, और वो एक तरह से सोचिए आप विष की तरह लगता है, क्योंकि घर में आदत पड़ी हुई है देर से उठने की, आराम से उठने की, शुरू में उनको लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, फिर उनको वही अमृत लगने लगता है, अमृत के समान लगता है, इसमें कहा है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वो जानने लगते हैं, आत्म साक्षात्कार होता है भगवान को जानना, भगवान से अपने संबंध को समझना, वो है आत्म साक्षात्कार। तो तब जब वो इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तब उनको फिर ये अमृत की तरह लगता है, सात्विक सुख कहलाता है वो, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, और रजोगुणी है, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति हमेशा अपने इंद्रिय सुख में रहता है, इंद्रिय भोग में लगा रहता है। अगर इस चक्कर में उसने कहीं कोई गलती कर दी, तो फिर उसको सजा भी हो सकती है, उसको कष्ट मिलता है, तब उसको यह विष तुल्य लगता है, यह रजोगुणी कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निंद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। जो सुख वो भगवान की तरफ तो वो जाता ही नहीं है, तमोगुणी व्यक्ति, क्योंकि ना तो शास्त्रों को मानता है ना धर्म को मानता है। इसमें कहा है जो प्रारंभ से अंत तक मोह कारक है, वो मोह में डूबा हुआ है, जो निंद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, और वह तामसी कहलाता है। ऐसा जो सुख है वो तामसी है। इसके बाद दिया है प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम, समोदमस्तपः शौचम शांतिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानम आश्रित्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शांति प्रियता आत्म संयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। 4 आश्रम की बात आई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कहा है कि जो सतोगुणी है, ब्राह्मण की तुलना, सतोगुण की तुलना ब्राह्मण से की गई। ब्राह्मण जो शांति प्रियता, शांत है, वो आत्म संयम है उसमें, और वो तपस्या करता है, भगवान की भक्ति करता है, पवित्र रखता है अपने को आंतरिक बाह्य रूप से, सहिष्णुता है उसमें, सत्य निष्ठा है, वो हमेशा सत्य बोलता है, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, क्योंकि सतोगुण में जो व्यक्ति है ब्राह्मण, उसको शास्त्रों का ज्ञान होता है, वो शास्त्रों को पढ़ चुका होता है, इसलिए कहा गया है ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, इन सब चीजों को वो पढ़ चुका होता है। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। इसमें कहा है पहला ब्राह्मण के लिए कहा है, ब्राह्मण जो है उसकी तुलना सतोगुण से की गई। उसके बाद शौर्यम तेजो धृतिदाक्ष्यम युद्धे चापलायनम दानम ईश्वर भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम वीरता शक्ति संकल्प दक्षता युद्ध में धैर्य उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है, क्योंकि क्षत्रिय वीर होता है, उसको युद्ध करना है, और शक्ति है उसमें, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, क्योंकि उसको शासन भी करना है, क्षत्रिय को युद्ध भी करना है, युद्ध उसको शासन भी करना है, और उदारता तथा नेतृत्व, क्योंकि उदारता दया के लिए कहा गया है, नेतृत्व क्योंकि उसे शासन करना है, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। और फिर दिया है कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्या तमकं कर्म शूद्रस्थापि स्वभावजम, कृषि करना, खेती करना, गौरक्षा तथा बिजनेस, व्यापार, वैश्यों के स्वाभाविक कर्म, और शूद्रों का कर्म है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। इसके बाद दिया है इसका 46वां श्लोक, इसमें यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमश्चर्य सिद्धि विदन्ति मानव, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और जो सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ऐसे कहा है सारे जीव परमेश्वर के भिन्न अंश है, हम सब भगवान की संतान है। इस प्रकार परमेश्वरी इसमें सभी जीवों के आदि है, भगवान ही सभी जीवों के आदि है,
वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। मनुष्य को चाहिए कि उनकी अपनी शक्ति सहित उनकी पूजा करे। परमेश्वर परमात्मा रूप में इसमें कहा है, उनका पूर्णांश जो है उसका विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों, पशुओं के परमात्मा है। इसलिए मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का विनाश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। और दूसरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके कर्म बताए थे। क्योंकि ब्राह्मण जो है भगवत भक्ति कर रहा है, शुद्ध रखता है अपने को आंतरिक बाह्य रूप से, और इस शास्त्रों को पढ़ चुका है, इसमें संयम आ गया है, शांति है। और क्षत्रिय युद्ध करना और शासन करना इसके काम है। और जो वैश्य है उसका है बिजनेस करना, गौरक्षा और बिजनेस, और ये इसका काम है। और इसका काम है इन दोनों की सेवा करना, शूद्र का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बाद दिया है इसका, श्रेयान स्वधर्मणो विगुणः परधर्मात् स्वमुत्तिष्ठता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वाणा प्रोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही दुर्गुण ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते, ऐसे समझाया गया है। जो जिसका कार्य है उसको उसी कार्य को करना चाहिए, भले ही थोड़ा त्रुटिपूर्ण ढंग से हो, थोड़ा हम उसमें गलती करें, कोई बात नहीं। दूसरे के कार्य को अच्छी तरह करने से अच्छा है। क्योंकि जैसे ब्राह्मण, अभी हमने देखा, ब्राह्मण को अगर, ब्राह्मण का क्या कार्य क्या है? दूसरों को शिक्षा देना, ज्ञानी होता है ना ब्राह्मण। तो अगर हम ब्राह्मण को कहे कि तुम क्षत्रिय का कार्य करो, ना वो युद्ध कर पाएगा ना शासन कर पाएगा। इसलिए उसको अपना ही कार्य करना चाहिए, जो भले ही उसमें थोड़ा त्रुटि हो, कोई बात नहीं, उसको अपना कार्य करना चाहिए। ऐसे इसमें समझाया गया है कि दूसरे के कार्य करने से अच्छा है। और अगर हम क्षत्रिय को कहते हैं कि तुम ब्राह्मण का कार्य करो, वो नहीं कर सकता। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय न तो शिक्षा दे सकता है, न उसमें सदोगुण है। तो इस यही चीज यहाँ कही गई है, अपने वृत्तिपरक जो जिसके कार्य उनको। जैसे ब्राह्मण का बेटा, अगर उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। क्षत्रिय का बेटा है, अगर वो उसमें सारे ब्राह्मण के गुण है। इसीलिए भगवत गीता में ऐसा कहा गया है कि परंपरा, जैसे ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया हुआ उस ब्राह्मण का बेटा, उसको ब्राह्मण हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक उसमें पूरे ब्राह्मण के गुण नहीं है। और एक क्षत्रिय का बेटा कृष्ण भावना में जॉइन करके पूरी तरह भगवत भक्ति कर रहा है, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता हुआ, वो ब्राह्मण बन सकता है। ये चीज को समझाने की बात है। और अपना कार्य, जिसका जो कार्य है, जो भगवान ने आश्रम के उसमें बांटा है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार बांटा है, तो जिसको जो कार्य दिया गया है वो अपने उस कार्य को अच्छी तरह करे, बस। बल्कि दूसरे के कार्य को करने से, तो भले ही अपने कार्य को करने में किसी को थोड़ा गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो सबसे अच्छा है अपने कार्य को करना, जिसको जो कार्य दिया गया है, ऐसा इसमें कहा। और यहाँ ये आदमी ने एक शर्त लगाई है, इसी श्लोक से मिलता जुलता, कि इस पेड़ पर जो सबसे पहले चढ़ेगा उसको ये प्राइज देगा। आप देखिए, पेड़ में या बंदर चढ़ सकता है और कौवा चढ़ सकता है, ना हाथी, ना पेंगुइन, ना ये, और ये कोई पेड़ में नहीं चढ़ सकती। इसी प्रकार जिसका जो कार्य है वो उसी को कर सकता है, दूसरे के कार्य को दूसरा नहीं कर सकता है। दिया है जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कहा गया है जिसमें संयम है, आत्म संयम है, जिसमें जो भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति अत्यधिक आसक्त नहीं है, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, उसको भौतिक सुखों की परवाह भी नहीं है। वह संन्यास के अभ्यास द्वारा, ऐसा व्यक्ति कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि,
सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है, कर्म फल से मुक्ति, क्योंकि वो किसको मिल सकती है? जो भगवान का भक्त है, अनन्य भक्त है भगवान का। सर्वोच्च सिद्धि का मतलब है भगवत भक्ति या भगवत धाम। सर्वोच्च सिद्धि उसको मिल सकती है, उस व्यक्ति को। इसमें कहा संन्यास का अभ्यास करके या भगवत भक्ति का अभ्यास करके, इसके लिए। इसके बाद इसका 54वां श्लोक दिया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं जो इस प्रकार की, जो न तो भौतिक भोगों की उसको परवाह है, न भौतिक चीजों से उसको ज्यादा लगाव है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसके लिए कहा गया है दिव्य पद पर स्थित है वो, क्योंकि वो भक्ति करता हुआ भगवान के पास जाने के लिए आगे बढ़ रहा है। वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है। ऐसा भक्त जो अनन्य भक्त है भगवान का, परम भक्त है, उसके लिए कहा है वो अनुभव करता है भगवान को अपने अंदर और बाहर, और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, उसको किसी बात से कोई दुख नहीं होता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, उसको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती है। उसको एक ही इच्छा है भगवत भक्ति की। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। कोई भी प्राणी है उसके लिए सब बराबर है। वो प्राणी के शरीर की बनावट नहीं देखता, वो देखता है कि भगवान सबके हृदय में स्थित है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं जब ऐसी अवस्था भक्त की होती है तब वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान की शुद्ध भक्ति या भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। उसके बाद इसका दिया है भक्त्या मामापि जानाति यावनश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अब बात आई है वैकुंठ जगत की, भगवान के धाम की। इसके लिए कहा गया है भगवान के धाम में प्रवेश करने की बात आई है। वहां प्रवेश कौन कर सकता है? भगवान का अनन्य भक्त। जो आपने देखा उसने पहले भौतिक चीजें की लालसा उसकी गई, भगवत भक्ति में आगे बढ़ता रहा और सब को समान दृष्टि से देखता जा रहा है। तो ऐसा भक्त जो है भगवान का सिर्फ भगवत भक्ति में है, जो कुछ करता है भगवान की सेवा में, भगवान की खुशी के लिए खुश रहता है, सबसे संभाव रखता है, सब उसके लिए एक समान है। न उसको कोई शौक होता है, न उसको किसी चीज की कामना है, उसको सिर्फ एक ही कामना है भगवत भक्ति की। तो ऐसा कहा है भगवान ने केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता। भगवान को जानने का कोई और कृत्रिम उपाय है ही नहीं, सिर्फ भगवत भक्ति से भगवान तक पहुंचा जा सकता है, भगवान को जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना में होता है, कृष्ण भावना भावित जो भक्त है वो पूरी तरह समर्पित हो भगवान के चरणों में, तो उसके लिए कहा गया है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। ऐसा भक्त जो सिर्फ भगवान की भक्ति चाहता है, इस लोक में या भगवत धाम में। भगवान का जो भक्त है उसे कहीं और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान की भक्ति, पूरी तरह समर्पित होकर जो भगवान की भक्ति कर रहा है, ऐसा भक्त वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। जब अंत समय आएगा तो उसको भगवान का ध्यान आएगा और वो सीधा भगवत धाम जाएगा। इसके बाद इसका 56वां श्लोक दिया है। इसमें सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत्पाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। ये कहा गया है इसके 56वें श्लोक में। इसमें कहा गया है कि परमेश्वर के संरक्षण, भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। वह सदा 24 घंटे
100% परमेश्वर के निर्देशन में, कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त वर जो कृष्ण भावना में रत रहता है, भगवान उस पर अत्यंत दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंत गोदवा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त होता है। भले ही कितनी ही कठिनाइयां हो, लेकिन वो अंत में भगवत धाम जाता है। ऐसा शुद्ध भक्त जो भगवान के संरक्षण में, उसका उसका ध्यान फिर भगवान रखते हैं, क्योंकि वो भक्त अपने को समर्पित कर चुका है भगवान के चरणों में, इसके लिए कहा है। और हमेशा वो भक्ति के कार्यों में ही संलग्न रहे और भगवान की कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। भगवान के अनन्य भक्त की बात की गई है, परम भक्त की। इसके बाद इसका ये 58वां श्लोक दिया है इसमें। मच्चितः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् ऋष्यसि अथ चेत अहंकारात् शेष्यसि विंगसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, भगवान कह रहे हैं, तो मेरी कृपा से तुम विद्य जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है, वह जन्म मृत्यु रूपी सागर में, इसमें जो भव सागर जिसमें हमें भंवर में पढ़कर अपना विनाश कर रहा है। क्योंकि एक ही उपाय है इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का या इस भव बंधन से निकलने का, वो है भगवत भक्ति। जो भगवत भक्ति नहीं कर रहा है, वो इस भव बंधन से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई और कृत्रिम उपाय है ही नहीं इस भव बंधन से निकलने का। वो भगवान कह रहे, वो यही बार बार शरीर बदलेगा, वो यहीं रह जाएगा, कभी मनुष्य का, कभी पशु का, कभी पक्षी का, क्योंकि वो भगवत भक्ति नहीं कर रहा है। ऐसा इसमें कहा। इसके बाद इसका 61वां, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, परमात्मा के रूप में प्रत्येक हृदय में आत्मा के साथ स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति। भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र किसको कहा गया है? हमारे शरीर को, क्योंकि यह भौतिक, जो हमारा भौतिक शरीर है, यह प्रकृति के गुणों के द्वारा निर्मित है, भौतिक शरीर है, इसलिए इसको भौतिक कहा गया है। भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है, भरमा रहा है, ऐसा इसमें कहा गया है। क्योंकि अब आत्मा और परमात्मा दोनों ही इस शरीर में है, ये भौतिक शरीर है हमारा, इसमें यंत्र इसको कहा गया भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र, ये हमारे शरीर को कहा गया है। इसमें दोनों सब की भांति बैठे समस्त परमात्मा जो है जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं, ऐसा कहा गया है। इसको ऐसे समझाया गया है इसमें कि दो पक्षी, परमात्मा आत्मा, दो को पक्षी के रूप में दिखाया है, और एक पेड़ के ऊपर बैठे, इस पेड़ में फल लगे हुए, तो ये जो आत्मा रूपी पक्षी है वो इन फलों को खा रहा है, परमात्मा रूपी जो पक्षी है वो देख रहा है। क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं पूरी जिंदगी, अच्छे या बुरे, उनका जो हिसाब रखते हैं, उनका जो साक्षी है वो है परमात्मा। हमारे द्वारा किया गया एक एक अच्छे या बुरे कर्म का इनके पास हिसाब है, ये साक्षी है उस हमारे द्वारा किए गए कर्मों के, गवाह है। क्योंकि उन्हीं कर्मों के अनुसार हमारा अगला जीवन निहित है। अगले जीवन में हमें कौन सा शरीर मिलेगा, सब कुछ सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, सब कुछ निर्भर करता है हमारे द्वारा किए गए कर्मों पर, और उन कर्मों के गवाह है भगवान, साक्षी गवाह है भगवान। और ये जो अच्छे और बुरे कर्म हैं, जैसे ये फल खा रहे हैं और वो देख रहे हैं, कर्म करने, ऐसा कहा है कि कर्म करने के लिए आत्मा स्वतंत्र है, व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। हम सोचते हैं ना कि जब हम कुछ गलत कर रहे हैं, जब परमात्मा हमारे अंदर है, तो वो हमको रोकते क्यों नहीं?
वो नहीं रोकते हैं, वो सिर्फ हिसाब रखते हैं हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म का। ऐसा। इसके बाद इसका 62वां श्लोक दिया है, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसमें कहा गया है, भगवान कह रहे हैं कि सब प्रकार से भगवान की शरण में जाना है, उनकी कृपा से ही हमको शांति मिल सकती है, परम धाम मिल सकता है, भगवत धाम, नित्य धाम, हर कुछ भगवत भक्ति के द्वारा। जो भी भगवत भक्ति करेगा आगे बढ़ेगा, उसमें भगवान का अनन्य भक्त बन जाएगा और भगवान का परम भक्त, तो उसको शांति भी मिलेगी, भगवान का नित्य धाम भगवत धाम भी मिलेगा। ये जगन्नाथ जी की मूर्ति यहाँ दिखाई है। जुलाई के महीने में जब रथ यात्रा होती है तो ये जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा तीनों मंदिर से बाहर आते हैं, तीनों मूर्तियां बाहर, सुंदर 3 रथ खड़े रहते हैं। और जब इनको बाहर लाया जाता है भक्तों के द्वारा, तो ये जो उस एरिया का जो राजा है वो सोने की झाड़ू से आगे आगे साफ करता जाता है और पीछे मूर्ति आती है, फिर सुंदर रथ में सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाती है। तीनों मूर्तियां, गुंडीचा मंदिर जो है भगवान कृष्ण की मौसी का घर कहा जाता है, जगन्नाथ जी की मौसी का घर। तो ये तीनों मूर्तियां वहां जाती है, गुंडीचा मंदिर, वहां रहती हैं 1 हफ्ता, फिर यहाँ वापस आती है। इसके बाद इसका 63वां श्लोक दिया है, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमर्शेत तक्षेण यथेषि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो, तब जो चाहो सो करो। भगवान कह रहे हैं मैंने हर प्रकार से तुम्हें समझा दिया है अर्जुन को। गुह्य से गुह्य मतलब गोपनीय से गोपनीय ज्ञान तुमको बता दिया है, हर प्रकार से समझा दिया है, एक एक चीज तुमको विस्तार से बता दी है। अब तुम सोचो, विचार करो मन में, और फिर जो तुमको ठीक लगता है सो करो। अब अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, जो तुमको ठीक लगता है फिर तुम वो करो। इसके बाद दिया है, मन मना मद भक्तो मदाची मान नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो असि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हमेशा भगवान का चिंतन करो, उन भगवान के भक्त बनो, भगवान की पूजा करो और भगवान को नमस्कार करो। इस प्रकार जो आगे बढ़ेगा भगवत भक्ति में वो अवश्य भगवान के पास जाएगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र भी हैं, संबंधी भी हैं, सखा भी हैं बचपन के। ये हमारे राधा गोविंद मंदिर के विग्रह है मंगलुरु। इसके बाद इसका 66वां श्लोक दिया है इसमें कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि और धर्मों को त्याग दो, ये कहने का मतलब नहीं है अर्जुन, क्योंकि भगवान अर्जुन को समझाते आए। भगवान ने अनेक प्रकार से अर्जुन को ज्ञान दिया, धर्म की विधियां बताई, पर ब्रह्म का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान दिया, संन्यास का ज्ञान दिया, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान दिया। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया, अर्जुन को बताया, एक एक चीज के बारे में समझाया। इसमें कहा और अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा का उसे वचन दे रहे हैं। इसमें कभी कभी गलती से ये समझ लेते हैं कि सब धर्मों को त्याग कर सब धर्मों का त्याग कर दो, वो नहीं। कहने का मतलब भगवान का ये है कि जो जो चीजें जिस जिस प्रकार से मैंने तुमको समझाई, अर्जुन को कह रहे हैं उन सबको छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम समर्पण कर दो। जैसे भगवान के चरणों में कोई समर्पित हो जाता है तो भगवान उसकी हर तरह से हिफाजत करते हैं।
ये कहने का मतलब है। और चीजों को वो माने न माने, पूरी तरह से समर्पित कर दे अपने को भगवान के चरणों में, ऐसा भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं। उसके बाद है इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशु सुवेवाच न च मायो अभय सुयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एक निष्ठ है, न भक्ति में रहते, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। भगवान कह रहे हैं यह भगवत गीता का गोपनीय ज्ञान, यह भगवत गीता का ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो जिन लोगों में संयम नहीं है, जो न एक निष्ठ है और न भगवत भक्ति कर रहे हैं या नास्तिक है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो, उसको भी नहीं जो भगवान से द्वेष करता हो। नास्तिक लोग, उनको यह भगवत गीता का यह गोपनीय ज्ञान कभी न बताया जाए। उसके बाद कहा है 68वें श्लोक में यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते विधास्यति भक्ति मयि पराकृत्वा मामे वैश्यछि संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। जैसे प्रभुपाद जी के शब्द हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप कहिए प्रभुपाद जी के लिए लिखा है जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, हमको रहस्य किसने बताया? प्रभुपाद जी ने। वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। उसके बाद दिया है न च तस्मान् मनुष्येषु किंचन में प्रिय कृतम वहां भविता न च मे तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। ऐसे भक्त के लिए कहा गया है जो भगवत नाम का प्रचार करता है, भक्तों को भगवत गीता सुनाता है, जैसा कि प्रभुपाद जी ने किया। इसलिए कहा है इस संसार में ऐसे भक्त की अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। ऐसा कहने का मतलब है ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। उसके बाद दिया है अध्यक्षेते च य इमं धमार्यां संवादमावयो ज्ञान ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्ट श्यामिति मेमति। और मैं घोषित करता हूँ जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है, उस पर विचार करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, भगवान कह रहे हैं कि वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। जो भी भगवत गीता को पढ़ता है वो भगवान की पूजा कर रहा है, ऐसा सोचिए। फिर कहा है श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सो अभिमुक्त शुभालोकान प्राप्यात पुण्य कर्मणा। और जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं 18 दिन से, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। अंत में ऐसे लोगों को जाते हैं जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। बात दिया है अर्जुनो वाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी श्रवण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उगत हूँ। इसमें कहा गया है अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि मेरी श्रवण शक्ति अब वापस आ गई है। मोह, इसमें कहा है मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को सेवक न समझकर इस जगत का स्वामी समझता है। यह मोह भगवत कृपा से तथा शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना ही कृष्ण भावना बढ़ता है। अब अर्जुन जो यहाँ कह रहे हैं कि अब मैं संशय रहित आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन के जितने भी संशय थे वो सब दूर हो गए हैं। अर्जुन कह रहा है भगवान को कि अब आप मुझे आदेश दीजिए, आप आदेश दे, मैं करने को तैयार हूँ। संजय ने कहा, इसमें कहा है इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। धृतराष्ट्र को कह रहे हैं संजय
जो हस्तिनापुर राजमहल में बैठा हुआ है उसके लिए कहते हैं कि वो कह रहा है क्योंकि उसने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, यहाँ तक कि भगवान का विराट रूप भी देखा संजय ने, उसके पास दिव्य दृष्टि है। और धृतराष्ट्र को कह रहा है कि मैंने भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, यह संदेश इतना अद्भुत है, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। और व्यास की कृपा से मैंने परम को ये बातें व्यास देव ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी, तो योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। और उनको कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बार बार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ, मुझे अति खुशी होती है, ऐसा कह रहा है। उसके बाद इसका अंतिम श्लोक दिया है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विजय है, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। अध्याय 18 का सारांश जो है, युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी भी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था, क्योंकि युद्ध के लिए, जबकि धृतराष्ट्र शुरू से यह सोच रहा था विजय उसके पुत्र की होगी, उसकी सेना में वीर थे सब, कर्ण जैसे, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, इन सब के रहते वो था। लेकिन विदुर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, विदुर ने, कि राज्य युधिष्ठिर के हाथों में जाएगा, और क्योंकि उस सेना में भगवान थे, जहां भगवान कृष्ण है, धनुर्धर वीर अर्जुन है, वहीं श्री है, वहीं विजय है, इसमें कहा है। फिर प्रभुपाद जी ने कुछ कहा है, भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है, भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति, अपरा या आध्यात्मिक शक्ति पर आश्रित होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की पराशक्ति से, अतएव उसमें किंचन स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्येक आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।